हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। रोहित शर्मा ने समझा कि भाई हम एक मैच लाइट क्या ले गए, तो साउथ अफ्रीका वाले तो ये बात दिल पे ले गए कि हम चैंपियन हैं, हम हार नहीं सकते, इंडिया हमें हरा नहीं सकती। तो ये बात मुझे लगता है कि जो इंडियन बॉलर्स हैं वो बात दिल पे ले गए, क्योंकि जब पिछला मैच हुआ है उसमें जो इंडियन बॉलर्स की वजह से ही वो मैच हारे थे। वो 245 इंडियन जो बैटर्स हैं उन्होंने एक अच्छा स्कोर कर लिया था, एक फाइटिंग स्कोर कर लिया था, लेकिन इंडियन बॉलर से ही जो डीन एल्गर हैं वो ही आउट नहीं हो सके और वो 200 स्कोर कर गए। तो जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ही शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका ने एक बड़ा टोटल सेट कर दिया। और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है, सॉरी जो बॉलिंग है, उन्होंने इंडिया को दूसरी दफ़ा भी वो जो इन्होंने एक टारगेट सेट किया था, जो ट्रेल पे चल रही थी इंडिया, वो ही अपना जो स्कोर है वो पूरा नहीं कर सकी। तो जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ही शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ अपनी जो इंडियन फैंस हैं उसने बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया कि एटलीस्ट आप अपना जो इंटेंट है, जो आप अपनी एक विजन, एक मिशन के साथ हो जाओ। उसमें पता नहीं किस तरह से लग रहा था कि जो इंडिया है वो विदाउट एनी विजन आई हुई है, कोई इनका कोई प्लान नहीं था, कोई गेम प्लान नहीं था। अगर एक लंबी पार्टनरशिप चल गई है तो उसको ब्रेकआउट किस तरह से करना है, ये इंडिया की समझ से बाहर हो गया था कि डीन एल्गर और इसके साथ जो जितने भी प्लेयर्स आ रहे थे वो आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे और वो जो इंडिया है वो बेबस हो गई थी। तो इस जो दूसरे मैच में जो इंडिया है वो पूरे प्लान के साथ आई है और उन्होंने आते ही अटैक किया है साउथ अफ्रीका के ऊपर और आते ही चढ़ाई कर दी है। जिस तरह से हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा था कि जिस तरह से जो इंडियन बॉलर्स हैं वो आते ही अटैक करते हैं और इस तरह से अटैक मतलब आते अटैकिंग माइंड में था ना, वर्ल्ड कप के अंदर भी वो अटैकिंग माइंड के साथ आते थे और वो दूसरी टीम के ऊपर चढ़ाई कर देते थे। वो इतना प्रेशराइज करते थे दूसरी टीम को कि वो जो बैटर्स हैं वो खुद अपनी विकेट छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। तो यही आज सीन हुआ है कि जो साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं वो भी अपनी विकेट छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और जो साउथ अफ्रीका पूरी टीम 55 स्कोर कर सकी है पूरी टीम। और इसमें से सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं जो डबल फिगर के अंदर गए हैं, बाकी सारे मतलब डबल फिगर में जा ही नहीं सके, 5-7 स्कोर करने के बाद आउट हो जाते थे। इसमें जो मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद सिराज ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है और 6 विकेट्स को आउट किया है एक ही अकेले बंदे ने, मोहम्मद सिराज भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी आज मोहम्मद सिराज की। और इसके बाद जसप्रीत बुमराह है वो भी किसी से पीछे नहीं रहे, 2 विकेट्स को आउट जसप्रीत बुमराह ने किया है और इसके साथ साथ जो मुकेश कुमार हैं उन्होंने भी 2 विकेट्स को आउट किया है। तो यहाँ पे हम पहले जो साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग है उसका हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं वो क्या कर पाए हैं आज। तो ऐसी तो नहीं थी साउथ अफ्रीका की बैटिंग जिस तरह से आज जितने बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं एडन मार्करम। यार इतना बड़ा नाम है उसका, इतना बड़ा नाम एडन मार्करम, और सिर्फ 2 स्कोर किए हैं उन्होंने। पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने ज़्यादा स्कोर नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद जो डीन एल्गर हैं उसके साथ जो आ रहे थे वो उन्होंने अच्छा अच्छा स्कोर कर गए थे, इसलिए इनके जो कम रन फील ही नहीं हुए। लेकिन इस दफ़ा एडन मार्करम के जो 2 रन हैं वो बहुत भारी पड़ गए साउथ अफ्रीका को। उसने 2 स्कोर किए हैं 10 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद डीन एल्गर भी कुछ नहीं कर पाए, जिनकी आखिरी सीरीज़ है जो वो साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया के साथ खेल रहे हैं। तो पिछले मैच में उन्होंने 185 स्कोर किए थे, 2 दिन वो खेलते रहे हैं। और इस मैच के अंदर मोहम्मद सिराज ने कहा कि नहीं बेटा तेरा टाइम पूरा हो गया है, तूने जो करना था पिछले मैच के अंदर कर लिया है, अब इस मैच में तुम्हारी नहीं चलने वाली। और वही हुआ, उन्होंने सिर्फ 4 स्कोर किए हैं 15 बॉल्स के ऊपर, वो भी आउट हो गए। और इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर टोनी डी जोर्जी। उन्होंने भी पिछले मैच के अंदर अच्छा किया था, डेब्यूटेंट लड़का है और बहुत ही अच्छा किया था टोनी डिजोर्जी ने। इस मैच में सिर्फ 2 स्कोर किए हैं। उसके बाद आते हैं स्टब्स, इन्होंने 3 स्कोर किए हैं, कुछ भी नहीं है ये भी। और इसके बाद आते हैं बिडिंगम, ये भी डेब्यूटेंट लड़का है, इन्होंने 12 स्कोर किए हैं। लेकिन पिछले मैच के अंदर हमने देखा था ये आई थिंक इन्होंने भी 50 स्कोर किए हुए थे बिडिंगम ने भी, और ये भी आउट नहीं हो रहे थे। ये जो डीन एल्गर और बिडिंगम की एक लंबी पार्टनरशिप चली थी जिसको वो ये ब्रेक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये 400 स्कोर खा गई इंडिया टीम।
और इसके बाद आते हैं केएल वीर ने इन्होंने 15 स्कोर किए हैं। और इसके बाद मार्को जेंसन ने पिछली दफ़ा इंडिया का सही कुटापा झाड़ा है, सही कुटापा जिसको कहते हैं ना, सही वाला कुटापा, वो झाड़ा है मार्को जेंसन ने। लास्ट मैच के अंदर आई थिंक 75 स्कोर किए थे लास्ट मैच के अंदर, और इसमें 0 स्कोर कर गए हैं मार्को जेंसन, ये भी कुछ नहीं कर पाए। और इसके बाद आते हैं केशव महराज 3 स्कोर, रबाडा 5 स्कोर, उसके बाद बर्गर 4 स्कोर और लुंगी निगिटी 0 स्कोर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे ना, सिर्फ 4 चौके लगाए हैं पूरे मैच के अंदर सिर्फ 4 चौके लगे हैं, और उसके साथ कोई छक्का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई स्कोर नहीं है। 55 पे ऑल टीम आउट हो गया, जिसके अंदर 5 एक्स्ट्रा स्कोर है, मतलब 50 पे ऑल टीम आउट हो गए हैं। और इसके बाद हम इंडिया की बॉलिंग लाइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 8 ओवर किए हैं और 25 रन दिए हैं, 2 विकेट्स को भी आउट किया है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे हम देखेंगे कि सिर्फ 23 ओवर्स ही खेल पाई है साउथ अफ्रीका, और बहुत ही जल्दी आउट कर लिया है। ये तो मतलब T20 वाला सीन था। इन्होंने 8 ओवर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, और 25 स्कोर दिए हैं। उसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज, उन्होंने 9 ओवर किए हैं और 6 विकेट्स को आउट किया है। यह पूरी बैटिंग लाइन को तबाह करके रख दिया है मोहम्मद सिराज ने, एक ही बंदे ने पूरी बैटिंग लाइन को तबाह किया है और कुछ भी नहीं करने दिया इनको। और इसने इनको 15 स्कोर लगा है, 1.6 की इकोनॉमी है। और इसके बाद आते हैं प्राशिद कृष्णा, उन्होंने 4 ओवर किए हैं, 10 स्कोर दिए हैं, किसी विकेट को आउट नहीं किया। उसके बाद आते हैं मुकेश कुमार, उन्होंने 2.2 ओवर किए हैं और उसके अंदर ही 2 विकेट्स को आउट कर दिया है। बहुत ही शानदार रही है इंडिया की ये वाली इनिंग, और ये बदला, ऐसा बदला यार, ऐसा बदला तो फिर इंडिया ही ले सकती है भाई। नंबर 1 मानते हैं तो फिर उन्होंने करके दिखाया है कि भाई एक दफ़ा हमारे साथ बुरा हो गया तो हम भी बुरा करके दिखाएंगे, और वो उन्होंने उसी टाइम अगले ही मैच के अंदर वो उतना बुरा कर दिया है। पिछले मैच के अंदर हमने देखा था कि जो इंडिया के साथ बहुत ही बुरा किया था साउथ अफ्रीका ने, और इस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका के साथ उतना बुरा हो चुका है। अभी इसके बाद जो सेकंड इनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। अभी इंडिया को हम देखते हैं कि इंडिया कितना कर पाती है, कितने आउट के अंदर ये 55 स्कोर करेंगे, और आगे कितना जो टारगेट है जो वो साउथ अफ्रीका को के लिए सेट कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जितना ये आगे टारगेट देंगे उतना ही इनके लिए आसानी होती जाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, ये इनिंग ख़त्म हो गई है, इसके बाद दूसरी इनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी भी कंप्लीट जो डिटेल है उसका भी हम आपके साथ जो एनालिसिस है वो शेयर करेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें, और बेल आइकन में भी प्रेस कर लें। अभी तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।